हेलो फ्रेंड्स। कल हमने देखा था नेबरहुड एंड सब बेसिस और नेबरहुड ऑफ ट्रिपोलॉजिकल स्पेसेस। आज हम लोग शुरू करेंगे लिमिट पॉइंट इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लिमिट पॉइंट। देखो, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल space and an x belongs to capital X and a subset of x। क्या ले रहे हैं? x एक एलिमेंट ले रहे हैं x एंड a क्या है? सबसेट है कैपिटल x का। देन x is called a limit point। then x is called a limit point of a if every open set G containing X contains at least one element of A different from X। क्या मतलब है इसका? डेट इज कि जी टी क्या है? एक ओपन सेट है ए में। जी क्या है? ओपन सेट है ए में। तो जी माइनस एक्स, सॉरी जी ओपन सेट है एक्स में। जी माइनस एक्स इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए शुड बी नॉन एम्प्टी। क्या कह रहा है कि एक एक्स टी मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसमें से एक एलिमेंट ले रहे हैं हम एक्स, जो कि एक्स से बिलोंग कर रहा है, और एक सबसेट ले रहे हैं ए एक्स का। ठीक है, तो एक्स को हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? एक्स को हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए कब कहेंगे? कि एवरी सेट कंटेनिंग एक्स, कि हम एक्स के नियर बाय अगर एक ओपन सेट बनाए, एक्स के आसपास कोई एक ओपन सेट बनाए, तो वो सेट, मतलब उस सेट का नाम हमने क्या दिया? जी। वो जी एक्स को कंटेन करे और एक्स के अलावा एक और एलिमेंट को कंटेन करे जो कि डिफरेंट फ्रॉम एक्स हो। दैट इज कि जी माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए करें, तो वो क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ऐसे डायग्राम से समझो कि अगर मान लो मेरा ये सेट है एक्स, ठीक है, इस सेट में इस सेट में ये कोई पॉइंट दे दिया मेरे को, ये है ए। ये क्या है? सबसेट ऑफ एक्स। इस सबसेट ऑफ एक्स में एक पॉइंट है यहाँ पर एक्स। तो वो क्या कह रहा है कि एक्स मेरा लिमिट पॉइंट होना चाहिए ए का। कब? जब एक्स के ने एक्स के नेबरहुड में एक ओपन सेट बनाए, यानी कि ए क्या है? जी। एक्स के नेबरहुड में एक ओपन सेट बनाए जी, जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जी में। तो यहाँ पे क्या करो कि जी माइनस एक्स करेंगे और इसका इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ, तो ये नॉन एम्प्टी आएगा ना। क्या मिल के आ रहा है इसमें? ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली मान लो कि ये पॉइंट एक्स यहाँ अंदर कहीं बिलोंग कर रहा है एक्स में, तो इसके नेबरहुड में एक जी एक ओपन सेट ड्रॉ किया, तो देखो यहाँ पे और भी तो बहुत सारे पॉइंट हैं, और भी तो बहुत सारे पॉइंट हैं इस सबसेट में।
तो g माइनस एक्स, ये येलो वाला x है ना, तो g माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी है। तो ये x ए का लिमिट पॉइंट है, ये ग्रीन वाला x भी ए का लिमिट पॉइंट है। क्लियर है? सो नोटेशन, लिमिट पॉइंट का नोटेशन हम ए डैश से देते या फिर ए प्राइम। ए प्राइम डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्लियर? लिमिट पॉइंट ऑफ ए का सेट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ए प्राइम। अब एग्जाम्पल देखो, वहां से अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो x क्या है? ए बी सी डी। अगर x ये है और इस पे एक टोपोलॉजी डिफाइन है, दैट इज एम्प्टी x ए बी एंड सी डी एज ए बिलोंग्स टू बी सी। तो क्वेश्चन है कि ए प्राइम का सेट क्या होगा? x दिया मेरे को डिफाइन करके, और उसका सबसेट है ए बी सी। तो उसमें पूछ रहा है क्या कि ए प्राइम का जो सेट बनेगा वो क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x इक्वल टू ए। अगर x a है तो देखना है कि x मेरा लिमिट पॉइंट है या a मेरा लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो a को कंटेन करने वाला कौन कौन सा एलिमेंट है? एक तो x है और दूसरा सेट, एक तो ये x है जो कि a को कंटेन करता है, और दूसरा ये a भी है जो कि a को कंटेन करता है ना। तो x एंड दूसरा a भी, ये दोनों a को कंटेन करते हैं। तो x माइनस ए करें और इंटरसेक्शन ए करें तो क्या आना चाहिए? x माइनस ए करेंगे तो क्या बनेगा? बी सी डी, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? बी सी के साथ। तो क्या आएगा? बी सी आएगा, इट इज नॉट एम्प्टी। सिमिलरली ए बी माइनस ए करें और इंटरसेक्शन ए करें तो क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन बी सी। तो क्या निकल के आएगा? सिंगल सेट बी, डेट इज नॉन एम्प्टी। सो यहां से क्या इंप्लाई हुआ? E is लिमिट पॉइंट ऑफ ए, है ना, डेट इज ए बिलोंग्स टू ए प्राइम। सेकेंड देखो, अगर हम x को लेते हैं b, तो b को कौन कौन सा सेट कंटेन कर रहा है? b को ये x कंटेन कर रहा है, ए भी कंटेन कर रहा है ना। तो x कंटेन कर रहा है एंड ए भी कंटेन कर रहा है। तो x माइनस बी, ये किसके इक्वल हो गया? ए सी डी के इक्वल। और इंटरसेक्शन क्या करना है? बी सी। इंटरसेक्शन क्या करना है? बी सी, क्योंकि ए मेरा बी सी है। तो ये किसके इक्वल आया? सिंगलटन सेट सी के, दैट इज नॉट एम्प्टी। बट अगर हम ए बी माइनस बी करेंगे और इनका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा? सिंगलटन सेट ए इंटरसेक्शन बी सी, और ये क्या आया? एम्प्टी। तो एक ये वाला सेट के लिए मेरा ये एम्प्टी आ गया। तो यहां से हम क्या अप्लाई कर देंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्राइम, क्योंकि बी मेरा लिमिट पॉइंट का सेट नहीं है। सिमिलरली देखो, x इक्वल टू सी के लिए, सी को कौन कौन सा सेट कंटेन कर रहा है? सी है x में और इस सी डी में। तो सी को कंटेन करने वाला सेट है x एंड सी डी। ठीक है, तो x माइनस सी करो, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए। तो इसमें क्या आएगा?
ए बी डी इंटरसेक्शन बी सी। तो यहां से कॉमन क्या आया? सिंगलटन सेट बी विच इज नॉट एम्प्टी। और सी डी माइनस सी करेंगे एंड इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या आएगा? डी इंटरसेक्शन बी सी। तो ये आ गया एम्प्टी। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि सी भी ए प्राइम से बिलोंग नहीं करता। तो सी भी लिमिट पॉइंट नहीं हुआ ए का। अब देखो x इक्वल टू डी। तो x कंटेन करता है d को। तो x माइनस टी इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा? ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी। और ये किसके इक्वल? बी सी के। दैट इज नॉट एम्प्टी। और दूसरा कौन सा सेट है जो डी को कंटेन करता है? सी डी, है ना। दूसरा है सी डी। सी डी माइनस डी इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा? सिंगलटन सेट सी इंटरसेक्शन बी सी। और ये किसके इक्वल आएगा? सी के। और ये भी क्या है? नॉन एम्प्टी। तो यहां से क्या अप्लाई हुआ? डी बिलोंग्स टू ए प्राइम। तो लिमिट पॉइंट ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट बने? ए एंड डी। तो ए क्या था? बी सी। ए इक्वल टू बी सी था। और ए डैश यानी कि इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या हुआ? ए डी। ए डी। क्लियर है? होप क्लियर होगा। ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल। एग्जांपल्स। लेट x tau be a discrete topology। x tau क्या है? discrete topological space। topological space। then for all a subset of x a prime equal to empty। टोपोलो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में उसका ए प्राइम का मतलब ए का लिमिट पॉइंट क्या होता है? एम्प्टी होता है। देखो कैसे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सिंगलटन एक्स बिलोंग्स टू टाउ। सो इसका जो जी होता है वो सिंगलटन एक्स टाइप का ही होता है। तो देखो जी माइनस एक्स करोगे और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो वो क्या आएगा? ऑलवेज एम्प्टी आएगा ना। So, for all x belongs to x, x doesn't belongs to a prime. So यहाँ से क्या आ गया मेरा? a prime equal to empty set। तो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो लिमिट पॉइंट ऑलवेज एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है। अब देखो इन x tau be a indiscrete topology। indiscrete topology कैसी है? indiscrete topology। और ए सबसेट है एक्स का सच डेट ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू 2 है। देन ए प्राइम इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स टाउ क्या है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए सबसेट ऑफ एक्स है। और कंडीशन क्या है कि ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू 2 है। तो जो ए का लिमिट पॉइंट आएगा वो एक्स के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो दो ही ओपन सेट है, एक तो एक्स और दूसरा एम्प्टी। इसमें तो दो ही ओपन सेट है। एक्स बिलोंग करेगा एक्स से। तो हमें क्या दिखाना है? एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए शुड नॉट इक्वल टू एम्प्टी। से यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ? एक्स बिलोंग्स टू ए प्राइम। और यहाँ से क्या हुआ कि ए प्राइम इक्वल टू एक्स। सो दो ही सेट थे मेरे पास जो कि ओपन थे, एक एक्स और एक एम्प्टी।
और एक्स क्या कर रहा है, कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। इस कैपिटल एक्स से हम सिंगलटन एक्स निकाल देंगे, उनका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे। इस ए में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है ना, और इस एक्स से हम एक एलिमेंट बाहर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इस सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो एक्स, हर एक्स जो है मेरा ए प्राइम से बिलोंग कर जाएगा। तो एक्स के अंदर बिलोंग करने वाला कोई भी स्मॉल एक्स लोगे, उनका इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी आएगा। इसीलिए ये कंडीशन डाला गया था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड ग्रेटर इक्वल टू टू होना चाहिए, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर मेरी वन हो गई तो खुद सोचो क्या होगा। अगर कार्डिनलिटी अगर वन हो गई तो हो सकता है ना कि ये वाला ए जो है वो ये वाला एक्स ही हो, यानी कि ये ए इक्वल टू एक्स ही हो, जिसको हम एक्स से बाहर कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, है ना। खुद से इसको सोचना, व्हाट इफ, वैसे मैंने बता ही दिया है, पर एक बार फिर से सोचना। कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन, थिंक। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल। इन यूक्लिडियन टोपोलॉजी, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, वेयर ए क्या है, वन बाय एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो देखो, अगर तुम चाहो तो ऐसे भी तो देख सकते हो कि अगर ये रियल लाइन है तो यहाँ पर हमने लिया वन। ठीक है, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n वन लोगे तो वन, n टू लोगे तो क्या आएगा, वन बाय टू, थ्री वन बाय थ्री, वन बाय फोर, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यहाँ पर कहीं होगा जीरो। तो देखो, यहाँ पर एक ओपन इंटरवल बना सकते हो, यहाँ पे भी एक ओपन इंटरवल बना सकते हो। मान लो x तुम्हारा वन बाई टू है, तो ये वाला ओपन इंटरवल बना सकते हो कि g माइनस वन बाई टू इंटरसेक्शन a करेंगे तो एम्प्टी आ सकता है। लेकिन इस जीरो के पास से कोई भी नेबरहुड, ओपन नेबरहुड नहीं बना सकते जिनका इंटरसेक्शन किसी भी एलिमेंट के लिए एम्प्टी आ जाए, है ना। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो जीरो होगा। देखो, अगर G मेरा ओपन सेट, ठीक है, जीरो बिलोंग कर रहा है G से, तो जीरो बिलोंग कर रहा है ए बी से, डेट इज सबसेट ऑफ G, और ए भी बिलोंग कर रहे हैं R से, सच दैट A इज लेस देन B। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, there exists n belongs to natural number such that 1 by n is less than epsilon. So AB contains an element of a, so AB intersection A is non-empty. So G intersection A is not empty. So Z minus singleton set X intersection A is not empty, imply zero is the limit point of A. Clear? So अब एक और एग्जांपल कि इन यूक्लिडियन टोपोलॉजी, अगर ए सेट है मेरा टू फाइव और टू फाइव और क्लोज इंटरवल टू फाइव, तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऑलवेज टू फाइव ही बनेगा, है ना। अगर हम
ए लेते हैं क्यू, तो क्यू रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, आर बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू जी, x belongs to AB subset of G, AB belongs to R, and A is less than B. So इस AB, कोई भी ओपन सेट AB के साथ जब तुम Q का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या निकल कर आएगा? जैसे मान लो ये तुम्हारा रियल लाइन है और यहाँ पे A है और यहाँ पे कोई एलिमेंट B है, इसके साथ इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स है, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स है ना, तो इसमें से इनका इंटरसेक्शन करोगे, ए बी का इंटरसेक्शन क्यू के साथ करोगे तो क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट रेशनल्स आ जाएंगे। तो ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, नॉन एम्प्टी, और क्या आया, इनफाइनाइट आ गया। सो जी माइनस सिंगलटन एक्स, कोई एक इनफाइनाइट में से एक एलिमेंट बाहर कर दो और उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ करो तो वो भी क्या आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है। तो तुम्हारा मान लो G-1 हम बाहर कर दिए, सॉरी, हाँ ठीक है, मान लो G-1 हम बाहर कर दिए और इंटरसेक्शन क्यू किए तो ये भी कैसा आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि क्यू प्राइम किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम सेट जेड लें तो जेड प्राइम किसके इक्वल होगा, जेड प्राइम एम्प्टी के इक्वल होगा। क्योंकि अगर ये रियल लाइन है तो ये 0 1 2 3 -1 एंड सो ऑन। तो एक तुम ओपन इंटरवल बना सकते हो ऐसे, अगर हमें 1 लेना है तो एक ओपन इंटरवल हम बना सकते हैं ऐसे। तो अगर हम करें G-1 इंटरसेक्शन ए क्या है, जेड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ओपन इंटरवल जी था, इसमें से 1 बाहर ही कर दिया और इसमें इंटीजर है तो ना इधर इंटीजर है ना इधर इंटीजर है, तो ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, है ना। तो इसमें तो लिमिट पॉइंट नहीं बना 1, ऐसे ही 0 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी पॉइंट मेरा लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सो जेड का लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ गया, एम्प्टी। क्लियर है? अब देखो, लेट एक्स टाउ बी अ topological space, topological space, and A is subset of X, then A is closed if and only if A prime is subset of A। क्या कह रहा है कि X का कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और A सबसेट है X का, देन A को हम क्लोज्ड कब कहेंगे, जब ए के लिमिट पॉइंट का सेट ए का सबसेट हो, यानी कि ए प्राइम इज सबसेट ऑफ ए हो, तो हम कहेंगे कि सेट ए मेरा क्लोज्ड है। प्रूफ देखो, तो देखो प्रूफ इसका, हम क्या करते हैं, पहले इस सेट को लेते हैं, ए डैश इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको शो करने के लिए इज इट इक्विवेलेंट टू, अगर हम ऐसा दिखा दें कि x बिलोंग कर रहा है ए, x डजंट बिलोंग्स टू x, इम्प्लाई x डजंट बिलोंग्स टू ए प्राइम। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि ए डैश इज ए सबसेट ऑफ ए, हमें ऐसा शो करता है। तो मान लो ए इज क्लोज्ड, तो यहाँ से हम क्या अप्लाई करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, ओपन, और ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो एक्स बिलोंग करेगा ए से।
और हमें क्या पता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस एक्स करें और उसका इंटरसेक्शन ए करें, तो वो भी तो एम्प्टी आने वाला है। तो हमने क्या शो कर दिया कि एक्स डिजंट बिलोंग्स टू ए प्राइम। ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, यहां से हमें ये शो करना है कि ए मेरा क्लोज्ड है। और ए क्लोज्ड होने के लिए हमें क्या शो करना होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ओपन है। सो इफ x belongs to a complement, x doesn't belongs to a, so x doesn't belongs to a prime, ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया। और x अगर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो a में बिलोंग नहीं करेगा। So there exists an open set gx containing x, that is gx minus x intersection a इक्वल टू empty आएगा। सो जी एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू empty आएगा। और यहां से क्या प्रूफ हुआ कि जी एक्स सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन ऑफ जी एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, ओपन, इम्प्लाई ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यहाँ से हम क्या अप्लाई कर पा रहे हैं कि ई इज क्लोज। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था ना कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि अगर ए प्राइम ए का सबसेट है तो ए क्लोज होगा, और ए अगर मेरा क्लोज है तो ए प्राइम ए का सबसेट होगा। क्लियर। अब देखो, हमने अभी ऊपर क्या प्रूव किया था, हमने ऊपर देखा था ना कि क्यू प्राइम जो है वो आर के इक्वल होता है, यानी कि क्यू का लिमिट पॉइंट क्या बनता है, आर के इक्वल होता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि ए कब क्लोज होगा, जब लिमिट पॉइंट का सेट ए के इक्वल हो। और यहाँ पे ए क्या है, ए इक्वल टू क्यू, और लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, आर। तो क्या आर सबसेट है क्यू का, नहीं, आर इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि आर इज नॉट अ क्लोज सेट, सॉरी क्यू इज नॉट अ क्लोज सेट। सिमिलरली देखो जेड प्राइम, ये क्या आया था, एम्प्टी आया था, डेट इज एम्प्टी सबसेट है जेड का। तो जेड क्या हो गया, क्लोज सेट, जेड इज क्लोज सेट। अगर हम देखें यूक्लिडियन टोपोलॉजी में, तो टू ई का लिमिट पॉइंट क्या आया था, क्लोज इंटरवल 2 3। लेकिन क्लोज इंटरवल 2 3 सबसेट तो नहीं है ओपन इंटरवल 2 3 का, नहीं है ना। तो यहां से क्या इम्प्लाई हुआ कि 2 3 इज ओपन इंटरवल 2 3 इज नॉट अ क्लोज सेट। क्लियर है। सो हम क्या देख सकते हैं कि E is closed if and only if A prime is subset of A। ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स देखो। रिजल्ट्स, लेट x tau be a topological space and AB is subset of X, then A is subset of B, imply limit point of A is subset of set of limit point of B। कि अगर x टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए बी सबसेट है x के, और अगर हम कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए बी लिमिट पॉइंट ऑफ बी का सबसेट होगा।
क्लियर। इसका प्रूफ देखते हैं कि x बिलोंग कर रहा है ए प्राइम से, इम्प्लाई फॉर ऑल ओपन सेट G containing x G minus x intersection A is non-empty। अगर x ए प्राइम से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि G माइनस एक्स इंटरसेक्शन A जो है नॉन एम्प्टी रहा होगा। तो यहां से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि G माइनस एक्स इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि A मेरा सबसेट था B का, है ना। सो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि X जो है वो B प्राइम का भी मेंबर होगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि A सबसेट है B का, तो A प्राइम सबसेट है B प्राइम का। क्लियर है। अब एक और रिजल्ट देखो, ए यूनियन बी प्राइम इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। सो फर्स्ट में क्या शो करना है, सो डेट ए यूनियन बी का प्राइम इज सबसेट ऑफ ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। और अगर हम ऐसा सेकेंड शो कर दें कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम सबसेट ऑफ ए यूनियन बी प्राइम, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। यानी कि एक दूसरे में अगर हम दोनों का कंटेनमेंट दिखा दें तो इक्वलिटी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो देखो, ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। तो ए प्राइम और बी प्राइम भी सबसेट होगा ए यूनियन बी प्राइम का, पिछले रिजल्ट से। तो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम भी सबसेट होगा ए यूनियन बी प्राइम का। सो एच एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी प्राइम imply for all open set G containing x G minus x intersection A union B is non-empty। कहाँ से आ रहा है, यहां से ये वाला, कि हमने क्या देखा कि ए यूनियन बी किसका, ए यून ए प्राइम यूनियन बी प्राइम का सबसेट है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स किसी ए यूनियन बी प्राइम से बिलोंग कर रहा है। तो फॉर ऑल ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, तो सारा ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करके रखा होगा उसमें से अगर हम एक्स को बाहर निकाल दें तो उनका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ करेंगे तो वो तो नॉन एम्प्टी आएगा, है ना। सो z माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन g माइनस एक्स इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या अप्लाई हुआ कि z माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी, और z माइनस एक्स इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, है ना। सो यहाँ से क्या अप्लाई हुआ कि x बिलोंग करेगा या तो a प्राइम से या x बिलोंग करेगा b प्राइम से। यहाँ से इम्प्लाई हुआ कि x मेरा बिलोंग करेगा a प्राइम यूनियन b प्राइम से। तो हमने क्या प्रूव किया कि a सबसेट है a यूनियन b का, b सबसेट है a यूनियन b का, तो a प्राइम यूनियन b प्राइम सबसेट है a यूनियन b प्राइम का, ठीक। और उसके बाद हमने प्रूव किया कि अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b प्राइम से तो x मेरा a प्राइम यूनियन b प्राइम से भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या हमने प्रूव कर दिया कि a प्राइम यूनियन b प्राइम सबसेट हो गया a यूनियन b प्राइम का। सो हम यहाँ से इक्वलिटी शो कर सकते हैं
कि ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। प्रूव्ड। अब थर्ड रिजल्ट देखो कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम करें तो ये किसके सबसेट होगा? ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का। ए यूनियन बी प्राइम था तो वहां पे इक्वलिटी थी, वहां पे इक्वलिटी थी कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम के इक्वल होगा। लेकिन हम ए इंटरसेक्शन बी प्राइम करेंगे तो वो सबसेट होगा ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का। प्रूफ करते हैं। प्रूफ। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए प्राइम का, और ए इंटरसेक्शन बी प्राइम सबसेट होगा बी प्राइम का। यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ से हम ये शो कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का, है ना? तो ये तो हमें प्रूव करना था। एक एग्जांपल देखो कि अगर मेरा यूक्लिडियन टोपोलॉजी है और ए को लेते हैं हम 2 3 और बी को लेते हैं हम 3 4, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा? एम्प्टी, क्योंकि ना 3 इसमें है ना इसमें। और ए इंटरसेक्शन बी प्राइम करेंगे तो क्या आएगा? तो भी एम्प्टी आएगा, है ना? बट अब देखो, ए इंटरसेक्ट ए प्राइम लें तो क्या होगा? 2 3 का 2 3 हो जाएगा। और बी का हम लिमिट पॉइंट का सेट ले तो क्या हो जाएगा? 3 4। अब तुम ए इंटर ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम करोगे तो क्या आएगा? 2 3 इंटरसेक्शन 3 4। और ये क्या रहा है? सिंगलटन सेट 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था? ए इंटरसेक्शन बी प्राइम क्या आया था? एम्प्टी आया था। और ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम क्या आया? इक्वल टू 3 आया। तो देखो ये क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम डज नॉट इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन का लिमिट पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी इंटर ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम के इक्वल हो जाए। तो देखो यहाँ पे हमको एग्जांपल मिल गया ना कि यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। इसीलिए इसका ये रिजल्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम सबसेट होगा ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का। उसके लिए हमें काउंटर एग्जांपल भी मिल गया। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।